कलश यात्रा पर करकीर में हम तो नंद किशोर की इतनी हिम्मत मानना है कि उनने फिर भी कुर्ता पड़ा गला पकड़ा, फिर भी अपना जो रामचंद्र मानस था उसे नीचे नहीं झुकने दिया। तो हम तो यही कहे कि जिस भी अधिकारी ने ऐसा कराया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी से हमारी तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात भाई तुझे पूछ ली गुज्जर भाई की, गुज्जर तो 100% भाजपा की शायद है और भाजपा की शायद ही रहेगा। लेकिन इन चीजों को जो सिस्टम को देखते हुए उसमें जो षड्यंत्र चल रहा, ये सब एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत ही ये सारा काम हुआ। वहां से नहीं आज तक ऐसा हो रहा है। अब जो कलश यात्रा पर पुलिस बढ़ गई भाजकर उस पर लाठीचार्ज कर दिया, ये बहुत गलत हुआ। योगी जी ने इस पर एक्शन लेना चाहिए और जो भी अधिकारी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात गुज्जर की, भाई गुज्जरों का मामला ये हो रहा कि ये संघर्ष करना भूल रहे, ये जो है अपने उसमें उलझ रहे, एक दूसरे का जिक्र जड़ेवा कह देने। एक भाई अनुज वकील है, एक भाई वो है इधर से है। अभी गत दिवस पहले जो है लोनी विधायक श्री नंद किशोर गुर्जर जी के साथ वहाँ के प्रशासन ने एक बर्बरतापूर्ण जो है रवैया अपनाया। उसी के खिलाफ हम लोगों ने जो है आज यहाँ पे माननीय उप जिला अधिकारी कैराना को ज्ञापन सौंपा है कि वहाँ का जो प्रशासन है उस प्रशासन ने एक कलश यात्रा वहाँ पर निकल रही थी, उसके जो संचालक थे वे श्रीमान वहाँ के वर्तमान विधायक नंद किशोर गुर्जर जी थे जो भाजपा से हैं। हम इसीलिए ज्ञापन सौंपा है कि भाई भाजपा की सरकार में अगर कलश यात्रा पर भी बैन लगेगा तो कैसे जो है भाजपा सरकार आगे यहाँ टिक पाएगी। क्योंकि भाजपा जो है एक हिंदूवादी पार्टी के रूप में विकसित हुई थी और आगे भी जो है हिंदुत्व का एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है और उसी एजेंडे पर इन लोगों ने जो है इनके प्रशासन ने वार किया है। तो इसी के संबंध में हम लोग जो है जिला अधिकारी कराना को ज्ञापन सौंपा है। तो क्या नंद किशोर गुर्जर को जो आपके मामले में जो विज्ञापन सौंपा है, अगली रणनीति क्या है आपकी अगर आपकी बात को मांगो को पूरा नहीं किया? अगली रणनीति गुर्जर समाज के साथ साथ सर्व समाज जो है 13 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय पर जाकर जो अपना विरोध प्रदर्शन करेगा, जिसमें लाखों की संख्या में गुर्जर के साथ साथ सनातनी भी उपस्थित रहेंगे, सर्व समाज उपस्थित रहेगा। क्योंकि हमारी मांग जो है वो शासन प्रशासन से यही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि भाई आपके प्रदेश में इस तरह से जो है कलश यात्रा को रोका गया, उस पर जो है पथराव किया गया, वहाँ की जो है औरतों के साथ बर्बरतापूर्ण रवैया किया गया, उनके कलश को जो है फोड़ा गया, उनके साथ मारपीट की गई। क्या यही है कार्यशैली? भाजपा जो है एक बहुत ही अनुशासन की पार्टी है और इस पार्टी में पुलिस जो निरंकुश हुई है, उसी पुलिस के निरंकुश रवैये के कारण जो है आज समाज इस स्थिति में है कि उन्होंने जो है अपनी ही पार्टी के खिलाफ जाकर ज्ञापन देना पड़ रहा है। हालांकि सर्व समाज जो है पार्टी का विरोध तो नहीं करता, योगी जी का विरोध नहीं करता, लेकिन उस प्रशासन का विरोध करता है जिसने इस तरीके का रवैया जो है वहां पर कलश यात्रा के दौरान किया है। अच्छा, क्या लगता है गुज्जर कम्युनिटी क्या कमजोर हो गई है जाट की बात? भाई ना तो गुज्जर ठाकुर में आ जाए तो ठाकुर है, गुज्जर कम्युनिटी भाई सबसे पहले तो बात यह है कि गुज्जर कम्युनिटी कोई कमजोर नहीं हुई, लेकिन हम सब भाजपा के हैं। हम यहाँ सब हमें बड़ी दिक्कत हुई इस बात की। महिला जो है कलश यात्रा लेके चल रही थी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, और जो वहाँ प्रशासन ने उन पर लाठीचार्ज करा और कुर्ते पाड़े। नंद किशोर गुर्जर भी 2 बार के विधायक है, तो हमें इस चीज का बहुत ही पूरे समाज ने, गुज्जर में नहीं, हाँ हर समाज में पूरा रोष है इस बात का। भाई बहुत ही गलत हुआ उनके काम। कलश यात्रा पर करकीर में हम तो नंद किशोर की इतनी हिम्मत मानना है कि उनने फिर भी कुर्ता पड़ा गला पकड़ा, फिर भी अपना जो रामचंद्र मानस था उसे नीचे नहीं झुकने दिया। तो हम तो यही कहे कि जिस भी अधिकारी ने ऐसा कराया उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। योगी जी से हमारी तो हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात भाई तुझे पूछ ली गुज्जर भाई की, गुज्जर तो 100% भाजपा की शायद है और भाजपा की शायद ही रहेगा। लेकिन इन चीजों को जो सिस्टम को देखते हुए उसमें जो षड्यंत्र चल रहा, ये सब एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र के तहत ही ये सारा काम हुआ। वहां से नहीं आज तक ऐसा हो रहा है। अब जो कलश यात्रा पर पुलिस बढ़ गई भाजकर उस पर लाठीचार्ज कर दिया, ये बहुत गलत हुआ। योगी जी ने इस पर एक्शन लेना चाहिए और जो भी अधिकारी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात गुज्जर की, भाई गुज्जरों का मामला ये हो रहा कि ये संघर्ष करना भूल रहे, ये जो है अपने उसमें उलझ रहे, एक दूसरे का जिक्र जड़ेवा कह देने। एक भाई अनुज वकील है, एक भाई वो है इधर से
वो उंगले ग्रुप में हो गया, उंगले ग्रुप में होगा नहीं। भाई है हमारे जाट समाज का। हमें ये बात देखा, किसान, उससे एक थोड़ी सी शिक्षा हमें मिली। किसान आंदोलन चल रहा था, सरदारों का आंदोलन साहब बिल्कुल न खालस, लेकिन उन पर कोई गलती हुई, उस गलती के कारण में वहां से सब भाज गए, और उनके भाजने के कारण वहां राकेश टिकैत जी रह गए। भाई हैं हमारे, नेता हैं वे भी, चलो समाज का, किसान का वो कर रहे थे। तो उस टाइम वहां रहने पर चौधरी अजीत सिंह की उनकी तालमेल नहीं खावे थी। टोटल नेता वहां इकट्ठे होकर भाजपा में जो समाज का, हमारे समाज का नेता था, उस समाज का जो भी नेता था भाजपा में, उन्होंने सारों ने भाजपा पर दबाव बनाया। अनिवार्य सब वहां से रफू चक्कर हो लिए थे, और वह सब इकट्ठे होकर दबाव बनाया कर वो काम फेर चुका, तू थम गया। अत भाई मारे वाले तो नू सोरे, नू नहीं पता, वे तो थापे अपना सम्मान बचाओ। मारे वाले तो आधे तो नू थापे कि इलाज होने दो। अरे इलाज तो होने ना, हमारी वहां 95% महिला थी कलश यात्रा में। मैं अब दरो थोड़े हो तो ऐसे भाव से चल रही थी उस परमपिता परमात्मा के नाम पे। तो भाई हमने तो बड़ी दिक्कत है इसके बारे में, और जिस भी अधिकारी ने ऐसा लाठीचार्ज करा, योगी जी से प्रार्थना है उसका इलाज होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल है कि आप पार्टी में है, फिर भी ऐसा आपने कदम उठाया? देखिए, हम पार्टी में हैं, लेकिन पार्टी के साथ साथ हम सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं। उस सामाजिक संगठन से जुड़ने के नाते हमने जो है समाज के भी कुछ मुद्दों को बीच में रखना पड़े। पार्टी के हम खिलाफ नहीं है, ना हम पार्टी के खिलाफ रहने के। हमें शुरू में कहा कि माननीय योगी जी से हमारा यही तो निवेदन है कि आपका जो प्रशासन है उसको आप जो है बेलगाम ना होने दें। जिस तरीके से कलश यात्रा पर वहां पे जो है कपड़े फाड़े गए, कलश को गिरा गया, रामचरितमानस जो एक इतना बड़ा ग्रंथ जिसके ऊपर तमाम हिंदू टिका है, उसको जो है नीचे गिराने की कोशिश की गई। तो इसी के तो लिए हम इकट्ठे हुए हैं कि ऐसा रवैया क्यों किया प्रशासन ने। इसी रवैये से हम इतने नाराज हैं। ये भी नहीं है कि भी गुर्जर समाज ही नाराज है, इसमें सर्व समाज नाराज है इस बात से, क्योंकि ये सब पूरे सनातन पर जो है वार किया गया पुलिस द्वारा। अगर नंद किशोर गुर्जर ने अगर वहां पे गोकशी पे अपनी आवाज उठा दी तो क्या नंद किशोर गुर्जर को प्रशासन घेरेगा? फायर ब्रांड नेता है वो हिंदुओं का, खाली गुर्जरों का नहीं बात करते, वो हिंदुओं के नेता है। गोकशी हो रही, वहां का जो है ये कह रहे कि भाई वहां का प्रशासन जो है उनको घेरने की, उनको जो है लखनऊ से कॉल आया। अगर वहां से लखनऊ से उनको कॉल ना आता तो शायद उसके षड्यंत्र के तहत नंद किशोर गुर्जर की जो हत्या कर दी जाती उस दिन। इस तरीके का रवैया प्रशासन का था। क्या ये प्रशासन का रवैया ठीक है? क्या ये शासन का रवैया ठीक है कि लगभग 15 दिन बीत चुके, आज तक कोई उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं अमल में लाई गई? यही तो हमारा विरोध है। हमें योगी से थोड़ा विरोध है, ना हमें पार्टी से विरोध है। अरे यार, अगर प्रशासन, शासन का ही तो प्रशासन है, अगर इस तरीके से निरंकुश होगा